कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 में हुआ। वर्तमान समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव में। पिता गोकुल ठाकुर इसी गांव के निवासी थे। मां का नाम राम दुलारी देवी। गोकुल राम दुलारी के प्रथम पुत्र थे कर्पूरी ठाकुर। उनसे छोटे राम स्वारथ ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर की 5 बहनें भी थीं। हज्जामी और यजमानी कार्य उनका पुश्तैनी पेशा था। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने अपने जीवन को समाज के शोषित, वंचित और गरीब तबके के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय के प्रबल योद्धा और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। बगहा के चौथरवा चौक स्थित शरणार्थी कॉलोनी परिसर में नाई संघ पश्चिमी चंपारण द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100 पहली जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जिला संयोजक विजय रंजन ठाकुर ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा थे और उनके विचारों से प्रेरणा लेकर हमें समाज के लिए कार्य करना चाहिए। मुंशी जी कर्पूरी जी का माता जी का देहांत हुआ तो शराब हुआ था? नहीं हुआ था। पिताजी में हुआ था? नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? उन्होंने कहा था कि श्राद्ध कार्य में जो मेरा खर्चा होगा पैसा, उस पैसा से गांव में एक विद्यालय खोलेंगे। और कर्पूरी जी ने उस गांव में एक विद्यालय खोला, लेकिन श्राद्ध कार्य में खर्चा नहीं हुआ। मित्रों, हम मरने के बाद हम अपने दिखावा के लिए दान करते हैं। हमारे पिताजी को 6 नंबर चप्पल अटता था, पंडित जी 8 नंबर कहते हैं। हम अपने पिताजी को जिंदगी में छाता खरीद के नहीं दिए और मर गए तो छाता उठाने के लिए छाता देते हैं। ये अपहारी दिखावा बंद करिए और फिजूल खर्ची बंद कीजिए। हम किसी के श्राद्ध कार्य में जाएंगे और न हम किसी श्राद्ध कार्य मनाएंगे। हम अपने जीते जी अपने बाप मतारी का सेवा करेंगे, सच्ची भावना से सेवा करेंगे, उनमें अपना सब कुछ लगाएंगे। यह सीख लीजिए, नहीं कि आप दूसरे के देखा देखी अपनी संपत्ति को लुटा दीजिए। मित्रों, कार्यक्रम में नाई समाज के वरिष्ठ नेता भागवत ठाकुर निराला ने कर्पूरी ठाकुर को कुशल रणनीतिकार और सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया। वहीं मुंशी ठाकुर ने उनके सादगीपूर्ण जीवन और संघर्षों पर प्रकाश डाला। ढोलता को आज नई संग आया है, बहारों फूल बरसा दो, आज नई संग आया है, आज नई संग आया है, आज नई संग आया है। कर्पूरी जयंती मनाने यहाँ नई लोग आया है, बजा दो ढोल ताशा
को आज नई संघ आया है। अति पिछड़ा का आबादी 35% है, सिर्फ अति पिछड़ा का आबादी 35% है और 10% आरक्षण सवर्णों को मिल गया। ये कहाँ की राजनीति है, आप हमको बताइए। अगर आप लोगों में एकजुटता होती तो आप लोग को 40% आबादी केंद्र में मिलती, सिर्फ अति पिछड़ों को मिलती। देखिए हमारे में कमी है, हमारे लोग पार्टी को वोट देते हैं, फलाने जी ये कर दिए, चिलाने जी ये कर दिए। अगर भारत का संविधान नहीं होता तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न नहीं मिलता, नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। ये संविधान का देन है और संविधान से ही हम लोग सब कुछ सुरक्षित है और सब कुछ सेफ है। इसीलिए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि ये जो चौरा प्रथा है उसमें आप लोग चौरा लेने वाला सिस्टम खत्म कीजिए, पैसा लेने वाला सिस्टम कीजिए, क्योंकि पैसा रहेगा तबे बाबू और भैया कहलाइएगा। अब पैसा ना रहेगा तो वही लोग अपने आप को कहता है कि पंडित जी के दक्षिणा दे दी, हजाम के दक्षिणा दी, ठाकुर जी नहीं कहता है लोग। ये समझने वाली बात है, अपने आप को देवता और पंडित जी कहलाते हैं और दूसरे को हजाम के देती। ये सब बहुत सोचने वाला चीज है और ये लोग हम लोग गौर करके निकल जाते हैं। तो आप लोग से विनती है कि वोट दीजिए तो अपने लोग को दीजिए। और हमारे कर्पूरी जी ने एक बात कही थी, हमारे कर्पूरी जी तो हमारे आदर्श है। हम बहुत सारे सभाओं में घूमते रहते हैं, बोलते बहुत कम है। आज पहली बार हम माइक लिए हैं और बोल रहे हैं, इतना देर तक बोल दिए। कर्पूरी जी कहते थे कि अगर अकल नहीं है, हमारे समाज के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ अपने माध्यम से, कर्पूरी जी कहते थे अगर अकल नहीं है तो नकल करो, शकल और सूरत बदल जाएगी। तो जितना नाई समाज के मेरे भाई बंधु और मेरे बहने आए हैं वो लोग से हम किचन छोड़ो और फील्ड में आओ। कि हमारे समाज के लोग भी एकजुट हो रहे हैं, एकता होना जरूरी है, एकता में ही शक्ति है। तो आप लोग अपने समाज के प्रति एकजुट होइए और समाज को आगे बढ़ाइए। हम लोग कीचड़ में कब तक रहेंगे, कीचड़ से ही फूल खिलता है, लेकिन अब हम लोग को फूल भी खिलाना है। हमें पूरा विश्वास है कि कोई भी पार्टी हो हमें जरूर मौका देगी और हम लोग को मौका मिलेगा तो हम लोग भी एक अपना वर्चस्व, एक अपना एकता, एकजुटता हम लोग सामने रख सकते हैं। लोग सुनते थे कि कर्पूरी ठाकुर के आज भाषण होने वाले विधानसभा, एक छोटी सी छाती में और पूरा विधानसभा होता था पटने का, कि बोलते थे तो सब आवाज होकर सुनता था कि कर्पूरी ठाकुर के सालगिरह भाषण हो रहा है। उस हफ्ते का आज हम लोग जयंती मना रहे हैं। साधारण व्यक्ति को नहीं, खान पान सदा, कपड़ा लता भी साधारण, मरने के दिन तक अपना गाड़ी नहीं, अपना कोई मकान नहीं। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो प्रतिमा लगी हुई उत्तर प्रदेश में है, देखने के बाद आपका अंदर से आत्मा इतना प्रफुल्लित होता है कि हाँ, हम एक बिहार के मिट्टी से जुड़े हुए हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रतिमा उत्तर प्रदेश में इतनी विशाल लगी हुई है और हम लोग बिहार वाले ही नहीं, उनको नाम का स्मरण पूरे भारतवर्ष के लोग करते हैं। और मैं सुनी सुनाई बात पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं अपनी नज़रिया से देखी हुई बात को आप लोगों के बीच व्यक्त करना चाहता हूँ। 87 में मेरा जीवनी 2 लाइन सुन ले। मैं चंपारण की धरती से जुड़ा हुआ, मेरा घर मोतिहारी जिला में घोड़ाथान थाना अंतर्गत राजवाड़ा एक छोटा सा गांव से मैं चल के यहाँ तक आया हूँ। और मैं पटना में सिपाही की पद पर बहाली हुई थी। बहाली होने से पहले मैं पटना चला गया। और आप लोगों को बता दूं, मैं अपने जाति पेशा काम से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने काम को सबसे प्रथम प्राथमिकता देता हूँ। मेरा काम कोई छोटा नहीं है। हमारे जिलाध्यक्ष मुंशी ठाकुर जी बहुत दिन से चला रहे हैं, लेकिन उनको साथ कोई नहीं दिया। भागवत भैया भी साथ दिए, लेकिन हम लोग उसको जगाने के काम कर रहे हैं। अभी ये मर चुका था नाई समाज,
बेतिया से हमारे रामचंद्र ठाकुर जी तो पास सैलून वाले, मैंने बहुत हम लोग मीटिंग की है, लेकिन स्वगीर भाई भी बहुत समय दिया। लेकिन इसमें आप लोग जुड़िए, अपने बच्चे को पढ़ाइए, कोई दिक्कत हो तो पंचायत के अध्यक्ष क्या बोलते हैं दरखास्त कर देंगे, प्रखंड अध्यक्ष को, उस कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी की मीटिंग बैठाएंगे, कार्यकारिणी में पास होगा। इस गरीब असहाय को, लड़की को शादी है, बीमारी है, उसको से कार्यकारिणी पास करेगा तो हम उसमें पैसा मदद करेंगे। इस महान विभूति, इस महान पुरुष, ये महान ऋषि, ये महान अवतार जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, गरीबों की मसीहा, झोपड़ी के लाल, बेजुबानों के जुबान, बिहार में दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, दलित, कमजोर लोगों की आवाज के नाम है भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का। साथियों, मैं कार्यक्रम में आया और इतने लोगों को देख रहे हो, 10 गड़िया को देख रहे हैं साथियों, इस तरह नहीं हुआ है साथियों। इसके बीच में बेतिया से भाई मुंशी ठाकुर जी, विजय रंजन जी, दीपक जी, उस साथी हम लोग मुखिया जी के निवास स्थान उत्थान में 1 माह पहले हम लोग आया और कहा कि हर साल के भांति तो चंपारण में मनता नहीं है, इस अगले साल बेतिया हम लोग राजदेवड़ी में मनाने के काम किया। तो हमने सोचा इस जिले में अगर कोई नहीं मनाएगा तो मैनाटार तो है, मैनाटार तो बाहर रोकिए लेगा, भागवत ठाकुर मनाएगा। लेकिन विजय जी से बात हमारी हुई, विजय जी से हमारी बात हुई कि हम लोग क्यों नहीं बगहा चले। तो हमने सोचा बगहा की धरती वाल्मीकि की धरती है, वाल्मीकि की तपोभूमि है और जिला बेतिया मुख्यालय से बगहा की दूरी बहुत दूर हो जाता है साथियों। दूर नहीं होता है, ना नेता की कमी है, ना नेतृत्व की कमी है, अपनी अपनी नियत की कमी है। अगर नियत साफ रहेगा साथियों तो भागवत ठाकुर आज 40 वर्षों से, बहुत मेरे मित्र, मैं पटना कोई ऐसा दिन 24 जनवरी को नहीं छोड़ता हूँ, ये गाड़ी के साथ है। मैं 40 वर्ष से कर्पूरी जयंती मनाने में जानता हूँ। नियत पूछ कीजिए और दृढ़ संकल्प कीजिए कि हम नाई हैं, भाई है, उसके बाद कोई आती या पार्टी या फाटी है। कोई पार्टी नहीं साथियों, कोई पार्टी नहीं, ना कोई आती ना पार्टी। हम पहले नाई है और हम भाई है, अपना भाई है, कोई पार्टी नहीं, नाई भाई। उसके बाद हम अपने घर जाए और ब्लॉक में जाए तो अपना अपना मोहर और अपना पैर निकाल कर राजनीति करे। लेकिन नाई जहाँ संघ की बात होता है वहाँ भाई की बात होनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान समाज के वरिष्ठ शिक्षकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही तिरंगा यात्रा निकालकर चौथरवा चौक तक भ्रमण कराया गया। यह यात्रा समाज की एकजुटता और उनके योगदान का प्रतीक बनी। कार्यक्रम की अध्यक्षता भगौड़ा पंचायत के मुखिया दुर्गेश ठाकुर ने की और संचालन वरिष्ठ नेता हीरालाल ठाकुर ने किया। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिनमें प्रमोद ठाकुर, राजन ठाकुर, विनय ठाकुर नंदवंशी, प्रदीप ठाकुर, दीपक ठाकुर, ओम ठाकुर समेत सैकड़ों की संख्या में नाई समाज के लोग शामिल थे।